ईसा पूर्व 600 सालों तक हम मानते थे हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि समतल है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी को सपाट मानने के पीछे हमारे पास कोई तर्क नहीं थे, हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। यह पृथ्वी को सपाट मानना महज एक कोरी कल्पना थी, बल्कि पृथ्वी को सपाट मानने के पीछे हमारे पूर्वजों के पास भी सबसे बड़ा साक्ष्य था। जब हम पृथ्वी के किसी एक भाग से चलना शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने दूर दूर तक फ्लैट अर्थ ही दिखती है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं और हम मनुष्यों की तुलना में पृथ्वी हमसे बहुत बड़ी है। इसलिए हम जमीन पर रहकर पृथ्वी के सही आकार को नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम पृथ्वी से लेकर सुदूर ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में खबर रखते हैं। हमारा सौर मंडल बहुत जटिल है। हम इसके विभिन्न घटकों के बीच की विशाल दूरियां बताने के लिए किलोमीटर या मील के स्थान पर माप की एक दूसरी यूनिट का उपयोग करते हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू कहते हैं। एक एयू सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और सौर मंडल की सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे प्लैनेट्स जहां खत्म होते हैं, 90% से ज्यादा हमारा सोलर सिस्टम वहां से शुरू होता है। और ये सूर्य से इतनी दूर है कि जब तक सूरज की रोशनी वहां पहुंचती है वो बहुत कमजोर हो चुकी होती है। लेकिन हम जानते हैं वहां अंधेरे ब्रह्मांड में कुछ है जहां से पृथ्वी पर समय समय पर मेहमान आते रहते हैं। ये मेहमान हैं कॉमेट्स नेपच्यून के परे एक डिस्क से आते हैं जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। काइपर बेल्ट से काफी आगे सूर्य ने दरअसल सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक रिफ्लेक्टर शील्ड लगा रखी है। हमारा ये सन गैलेक्सी के अन्य जगहों से आने वाले सबसे खतरनाक कॉस्मिक रेस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और हमारा जीवन इसकी जीत पर निर्भर है। हाई एनर्जी रेडिएशन कॉस्मिक रेज असल में हीलियम एटम्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियर हैं जो ब्रह्मांड में तारों में सुपरनोवा विस्फोट से निकलती हैं और अंतरिक्ष में करीब करीब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ये कॉस्मिक रेज लगातार पृथ्वी पर बरसते रहते हैं। इस दौरान हाई एनर्जी प्राइमरी रेज पृथ्वी के ऊपरी परत के वायुमंडल में मौजूद परमाणुओं से टकरा जाते हैं और रेयरली ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाते हैं। लेकिन सेकेंडरी पार्टिकल्स इस टकराव से निकलकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। दरअसल हमारा सूर्य सौरमंडल के बाहर से आने वाली हाई एनर्जी रेडिएशन, कॉस्मिक रेज और डस्ट पार्टिकल से पृथ्वी को बचाता है। हमारे सूर्य ने एक रिफ्लेक्टर शील्ड बनाई है जो स्पेस में 14 अरब किलोमीटर में फैली है। इस प्रोटेक्शन शील्ड को बनाने के लिए सूर्य अपनी सोलर विंड को यूज करता है। ये सोलर विंड हमारे सोलर सिस्टम से आखिरी प्लैनेट्स प्लूटो को भी पार कर काइपर बेल्ट से भी आगे निकलकर सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड को 5 अरब 60 किलोमीटर तक आगे पहुंचा देती है। सूर्य से लाखों मील प्रति घंटे की वेग से चलने वाली सौर वायु सौरमंडल के आसपास एक सुरक्षात्मक बुलबुला निर्माण करती है। इसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। यह पृथ्वी के वातावरण के साथ साथ सौरमंडल की सीमा के भीतर की दशाओं को तय करती है। इसके साथ ही सौरमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच एक सीमा रेखा भी बन जाती है। इस सीमा रेखा को हेलियोपॉज कहते हैं। यह आकाशगंगा के बाहर से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणों को बाहर ही रोक देती है। इन किरणों में अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक रेडिएशन होते हैं। अगर ये सब स्पेस में न हो तो शायद आज धरती पर जीवन न होता। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हमारा सौरमंडल कितनी सटीक जगह पर है और सूर्य अब तक पृथ्वी और पूरे सौरमंडल को बचाता रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपके पास भी कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।